हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आप देख पाए हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारा भाज्यता पर आधारित नोट्स है। देखिए 2 से विभक्त, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8, 9, 10, 11 जो हमारी संख्याएं हैं, तो इन सभी संख्याओं से विभक्त होने का नियम हम आपको बताएंगे। देखिए इसकी आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है। देखिए जब हम परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं और जब प्रश्न को सोल्व करना पड़ता है, जैसे कि हमारे सामने कोई बड़ी बड़ी संख्याएं जैसे कि 5 डिजिट या 6 डिजिट, इस तरह से बड़ी बड़ी जो संख्याएं होती हैं, देखिए कुछ इस तरह की, तो ऐसी संख्याओं को सोल्व करने के लिए हमारे जो नियम है वहाँ पर बहुत काम आते हैं। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे भाग करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इस तरह से। तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, इन नियम का उपयोग करना पड़ता है, जिससे कि हम परीक्षा हॉल में जब बैठते हैं अपने प्रश्न को कम समय में कर पाते हैं। तो इसलिए आप इन नियम को अच्छी तरह से देख लीजिए। और ये हमारा संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 5 है। इसके जो 4 पार्ट हैं अब तक हम अपलोड कर चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और ये जो संख्या पद्धति के क्वेश्चन हैं, जो नोट्स हैं हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं, ये आपके यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक व रेलवे लोको पायलट, एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसलिए इनको ध्यान से देखा करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले आपसे कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो देखिए 2 से विभक्त होने का नियम क्या है। देखिए यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। देखिए अगर कोई भी हमारे पास संख्या है, अगर उसकी लास्ट डिजिट इकाई का अंक अगर वो क्या है, देखिए जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये डिजिट है तो वो किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, वो संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। बस हमको लास्ट में देखना है और इस तरह से ये हमारी संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। और ये हमारा 2 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम था। चलिए नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। अब आती है हमारे पास संख्या 3 से विभक्त होने का नियम। देखिए इसमें क्या है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास कोई संख्या दे दी जाए जैसे 216, अगर इनका जो जोड़ है वो 3 से विभक्त होता है तो ये पूरी संख्या जो है वो 3 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर 216 को 2 + 1 + 6 बराबर के 9, तो 9 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए ये जो संख्या है हमारी 216 पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 का जो नियम होता है उसमें हमें सभी संख्याओं को जोड़ना होता है। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। अब आता है हमारे पास 4 से विभक्त होने का नियम। कोई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब उस संख्या के दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। देखिए दोस्तों, जो 4 से विभक्त होगी कोई भी संख्या, उसकी जो इकाई और दहाई का जो अंक है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो 4 से कट जाता है तो वह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर यह जो इकाई और दहाई से बनी जो संख्या बन रही है, अगर ये 4 से विभाजित नहीं होगी तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर 324 है, तो 24 जो है वो 4 से विभाजित है। तो इसलिए पूरी संख्या जो है 324 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 4 के नियम में बस इकाई और दहाई के अंक देखना पड़ता है, जो लास्ट डिजिट होती है। अगर वो 4 से विभाजित हो जाती है तो हमारी पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से 4 का नियम है। चलिए नेक्स्ट नियम पर आते हैं। अब आता है हमारे पास 5 से विभक्त होने का नियम। देखिए ये क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 और 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। देखिए कोई भी संख्या हो, जैसे 225, 630, 110, कुछ भी,
अगर उसके लास्ट में इकाई को जो अंक है अगर वो 5 और 0 है तो वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। तो 5 से विभक्त होने वाली संख्या का यही नियम है। चलिए नेक्स्ट नियम पर आते हैं। देखिए 6 से विभक्त होने वाली संख्या का नियम। यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ पर हमको 2 का नियम और 3 का नियम लागू करना होगा। अगर 2 का नियम और 3 का नियम लागू हो जाता है तो वह संख्या पूरी की पूरी 6 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर हम 102 को देखें तो देखिए लास्ट डिजिट इसका क्या है 2, और हमको पता है कि कोई भी संख्या हो अगर उसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो तो वह 2 से विभक्त होगी। तो इसलिए 2 से विभक्त हो गई, तो यहाँ पर 2 का नियम भी चल गया है। अब 3 को देखते हैं तो 3 में हम क्या करते हैं, 3 के नियम में सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। तो देखिए 1 और 2 कितना हुआ 3, और 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो पूरी संख्या है वो 3 से विभाजित, तो इसलिए ये जो संख्या है ये पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 का नियम कुछ इस तरह से है। चलिए नेक्स्ट नियम पर आते हैं। 7 से विभक्त होने का नियम। देखिए यदि किसी संख्या के इकाई का अंक को छोड़कर शेष संख्या में से इकाई के अंक का दुगना घटा देने पर वह संख्या 7 से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए इसमें इन्होंने क्या बोला है कि 7 के नियम में जो है कोई भी संख्या आपके पास दे रखी है तो जो उसका इकाई का अंक है उसका दुगना करके, ठीक है, जो संख्या बची है हमारे पास शेष उसमें से घटा दे। अगर घटा देने पर जो मान आता है अगर वो 7 से पूरा कट जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि देखिए हमारे पास 343 है, तो 343 का इकाई का अंक जो है वो क्या है, वो 3 है। देखिए 3 यहाँ पर 3, और बोला गया है कि इसका दुगना। अब जो संख्या बची है उसमें से घटा देने पर देखिए 34 में जब 6 चले जाएंगे तो 28 बच जाएगा, और 28 7 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा 7 का नियम हमें यूज़ करना है, और ये हमारी 7 से संख्या विभाजित हो जाएगी। 343 जो है ये पूरी विभाजित हो जाएगी 7 से। चलिए नेक्स्ट नियम पर आते हैं। अब आता है 8 से विभक्त होने वाली संख्याओं का नियम। देखिए इसमें क्या होता है, किसी संख्या के सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभक्त हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। आपको एग्ज़ाम में कोई भी बड़ी संख्याएं मिल जाएंगी, देखिए कुछ इस तरह से। अब आपको देखना है कि क्या ये 8 से विभाजित होती है या नहीं। तो इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें बोला गया है सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी की पूरी संख्या, देखिए ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। देखिए हमारा 128 जो है वो 8 से विभाजित हो जाता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 97128 ये 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारा 8 का नियम था। चलिए नेक्स्ट नियम पर आते हैं। अब आता है हमारा 9 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए सेम बिल्कुल जो नियम 3 का है वही नियम 9 का है। तो यहाँ पर हम सभी संख्या को जोड़ना है। अगर सभी संख्याओं को जोड़ 9 से विभाजित हो जाता है, पूरा कट जाता है, तो यह संख्या पूरी की पूरी देखिए 576 ये 9 से विभाजित हो जाएगी। देखिए इनका जोड़ जो है 5 + 7 + 6 कितना आता है 18, और 18 9 से विभाजित हो जाता है, तो इसलिए 9 से 576 विभाजित हो जाएगा। तो ये 9 का नियम था। चलिए नेक्स्ट नियम पर आते हैं। अब आता है हमारा 10 से विभक्त होने का नियम। देखिए ये क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो
तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। देखिए इसने बोला है कि यदि किसी संख्या का इकाइकांक, देखिए ये वाला इकाइकांक अगर ये 0 है तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है ये 10 से विभाजित हो जाएगी। 10 के नियम में आपको बस देखना है कि क्या इकाइकांक 0 है। अगर इकाइकांक 0 है तो वह पूरी की पूरी संख्या 10 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 10 का नियम भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट नियम पर आते हैं। देखिए अब आता है हमारा 11 से विभक्त होने का नियम। देखिए इसमें क्या है, यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का कोई गुणज हो, ठीक है, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 1331 है। देखिए 1331, तो उसका जो सम स्थान कौन सा है, देखिए एक तो 3 और ये 1, ये इनके सम स्थान है। विषम स्थान देखिए 1 और ये 3, ये इसके विषम स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विषम स्थान आपका 1 और फिर साथ में इनका ये विषम स्थान 3 और इसी तरह से 3 + 1 तो बराबर 4 - 4 इक्वल टू क्या हुआ 0। तो ये संख्या जो है 1331 ये 11 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, ये 11 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इनका जो इनका अंतर है वो 0 आया है, तो इसलिए ये 11 से विभाजित हो जाएगी। देखिए अगर आपको कोई संख्या इतनी बड़ी दे दी जाए 938245, तो अब आपको पता लगाना है कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको सिंपल ऐसे भाग करोगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। सिंपल आपको एक ट्रिक यूज़ करनी है। देखिए कैसे, सम स्थानों का योग माइनस के विषम स्थानों का योग। ठीक है, जो सम स्थान पर जो अंक है उनका योग और जो विषम स्थान पर अंक है उनका योग। देखिए हमारी इस संख्या में ध्यान से देखिए ज़रा, जो हमारी संख्या है तो यहाँ पर जो सम स्थान है देखिए ये 3 है सम स्थान पर और ये 2 है और ये हमारा 5 है। तो सम स्थानों के अंकों को देखिए हमने यहाँ पर रख दिया है 3 + 2 + 5 माइनस, अब देखिए हमारा विषम स्थानों पर कौन सा है, 9 है, 8 है और ये हमारा 4 है। तो देखिए यहाँ पर माइनस के 9 + 8 + 4, ठीक है, तो जो हमारे पास इनका जो जोड़ आता है 10 - 21 और इक्वल टू -11। देखिए यहाँ पर ये चाहे माइनस में आए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ आपको ये संख्या देखनी है कि क्या यहाँ पर आने वाली संख्या 11 से विभक्त है। अगर वह संख्या 11 से विभक्त है तो पूरी की पूरी संख्या जो हमारे पास ये है ये 11 से विभक्त हो जाएगी। संख्या पद्धति के विभिन्न संख्याओं से विभक्त होने वाले संख्याओं का नियम का अध्ययन किया है। आप इसको अपनी एक कॉपी में अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को आप अपने अन्य साथियों तक भी शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।